कहाँ से आए हैं जी बताइए। झज्जर से। अच्छा, एक बार आप शायद पहले आए थे। हाँ। 1 महीना पहले। हाँ, तो वो परहेज नहीं होने पाए थे, तो इस वजह से दोबारा अब दर्द स्टार्ट हो गया। 1 महीना ठीक रहे। हाँ, अभी कहाँ पे दर्द था आपको? कमर में। अभी मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया आपको? आपने इस छड़ी से ट्रीटमेंट दिया है। अभी पूरा ठीक है। हाँ, तो एक तो जो परहेज बताए हैं वो करने हैं आपने, ठीक है। और जो खान पान का बताया वो करना है। इसकी सिकाई और मालिश, दोबारा नहीं होगा दर्द। इसलिए मैं पहले परहेज वगैरह नहीं बता पाया आपको, इसीलिए दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा आने की जरूरत भी नहीं। ठीक है ना? तो हाथ लगाएं। ठीक है, नीचे कर दो अगर नीचे दर्द है तो। ये बस ये हिस्सा है, ये ठीक है। अभी दर्द महसूस है आपको? मतलब कभी कभी होता है। मैं जो थोड़ी दवाई इसीलिए मैं सरसों के तेल की मालिश करके आया था थोड़ी। अच्छा, सरसों के तेल की नहीं करनी है आपने, इसकी मालिश करनी है तिलों के तेल से। सोनीपत से। क्या कहाँ कहाँ दर्द था अभी आपके? घुटनों में, कमर में, हाथ में, पैरों में, गर्दन में। अभी जो ट्रीटमेंट दिया मैंने, क्या ट्रीटमेंट दिया? इसमें आपने इसे लकड़ी से किया है और उससे मेरे को बहुत आराम हुआ है। अच्छा, मतलब पूरे ठीक है? हाँ, अब दर्द बहुत कम महसूस हो रहा है। कम ये तो है नहीं कि क्लियर है। हाँ, मतलब पर बहुत ही 60-70% 60-70% आराम आराम है। हुआ। सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सू विक्की हरियाणवी। लगातार तुमने हमारे चैनल के ऊपर वीडियो दिखती रहा है। पहले हमने योग सीरीज भी चलाई थी प्रवीण आर्य के साथ। ईब आज हमारे गला हैं योग विशेषज्ञ आयुष विभाग झज्जर तय आचार्य बलदेव जी। राम राम जी। नमस्ते जी। एवं हमारे दर्शकों ने भी राम राम। दर्शकों को राम राम, और आप सभी को भाइयों को भी राम राम। आचार्य जी की बात करा भाई। आचार्य जी ने एक जादू की छड़ी मिल रही है, उस जादू की छड़ी के बारे में आज जिक्र करांगे। और वह जादू की छड़ी धरी है मेरे द्वारा यारी। इस जादू की छड़ी में एक ऐसा जादू है, अगर जिसका भी भिड़ा दे, टच कर दे, कि शायद दर्द हो दर्द खत्म कर दे है। की है यो आचार्य जी? समझ में नहीं आया। ये वैसे तो सुआ रुख की लकड़ी है। सुआ कोई पेड़ होता है, मध्य प्रदेश के जंगलों में ये पाया जाता है, और इसको विशेष ग्रह नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, स्वार्थ सिद्धि नक्षत्र में, मतलब विशेष नक्षत्र में इसको प्राप्त कर लिया जाता है। इस लकड़ी की ये खासियत है कि ये एक बार पानी में भिगोकर, जहाँ भी दर्द है, या बैक में है या सर्वाइकल का, ये जहाँ पे भी, घुटनों में, कहीं पे भी बॉडी में दर्द है, तो उसको 2-4 बार ऐसे टच करने से ये ठीक कर देती है। कोई मंत्र वंत्र का उच्चारण भी करो, क्योंकि मैंने कई लेडीज तो सुना है कि भैया आचार्य जी तो झाड़ा लगवा कहाँ भाई, झाड़ा कहाँ है इसमें? हाँ, कोई मंत्र भी बोलो। वैसे इसको झाड़ा बोलते हैं। बहुत से मरीज आते हैं मेरे पास, बोले जी ऐसे डॉक्टर से मिलना है जो झाड़ा भी लगाता है। देखिए, मैं उनको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि झाड़ा नहीं है इस लकड़ी की खासियत। आप भी इसको हाथ में पकड़ के आप भी अपने हिसाब से हाथ से ना कर सकते, मतलब कोई भी कर सके, कोई भी कर सकता है, तब भी आराम करेगी ये। अच्छा, इस लकड़ी, ये जो पेड़ है, इसमें कोई भी इसने तोड़ ले या फिर कोई विशेष दिन हो उस दिन तोड़ना हाँ, पड़े? देखो वो मतलब नक्षत्र गणना देख ली जाती है पंचांग से, भाई किस दिन कोई विशेष नक्षत्र की दशा बन रही है, उस दिन उसी टाइम में इसको, मान लो 1 घंटे का कोई पीरियड है या 45 मिनट 50 मिनट का जो भी नक्षत्र हो, तो उस नक्षत्र में विशेष साधना करके इसको प्राप्त कर लिया जाता है। साधना की जाती है, सिद्ध हाँ। किया जाए। हाँ। उसके बाद आज तक, मतलब मेरे हिसाब से आपको 2-3 साल हो गए होंगे ये इसका इस्तेमाल करते हुए। नहीं, इसका इस्तेमाल तो मैं लगभग 8 सालों से कर रहा हूँ। 9 साल हो गए मेरी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुए, आयुष डिपार्टमेंट में, लेकिन 8 सालों से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन बीच में देखिए, मुझे पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए कि पब्लिसिटी के कारण इसको मैंने बढ़ाना है, या कि मैं इसकी फीस भी नहीं लेता किसी से। नहीं, हम तो बस, हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों का भला हो जाए, जो दर्द है वो दर्द हाँ, खत्म हो जाए। तो सही बात है। एक बार आप जैसे मित्र ने इसको मीडिया में दे दिया था, वो भीड़ लगी मेरे पास ज़्यादा, तो फिर मेरे ऑफिसर ने बोला अभी इसको थोड़ा सा कम कर दो, तो फिर मैंने कम कर दिया। लेकिन अब मेरे एक ऑफिसर आए थे, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर, उनको खुद दिक्कत हो गई थी, तो उनको मैंने टच किया 2 बार में, वो ठीक हो गए। वो कहने लगे ये तो बड़ी दुर्लभ है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? तो मैंने कहा सर प्रयोग कर दूंगा। तो तब से फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए इसके कि आप खुल के कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भला कर सकता है करो। तो तब से फिर मैं इसका प्रयोग खुल के तो आचार्य जी, कितने % रिजल्ट आपका जो सक्सेस रहा है, कितने % सक्सेस? इसके रिजल्ट लगभग 80 से 85% रिजल्ट है। मतलब अगर मैं 100 लोगों को टच करता हूं, तो उसमें से 80-85% तुरंत कहते हैं कि मुझे आराम है।
तो ये 15 से 20% जो लोग रह गए, हाँ इनका कोई विशेष वो कारण रहा है कि ये नहीं हो पाए, ठीक है कुछ? हाँ, देखिए विशेष कारण तो देखिए, मैं तो अगर हमारे शास्त्रों को हम पढ़ें तो कर्मों की गति का विशेष माना जाता है। भी जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा, प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति को जैसा दोगे प्रकृति से लौट के आएगा, और मात्र सोच बदलने से ही सब कुछ बदल जाता है। शास्त्र तो, हमारे गुरु लोग तो ये कहते हैं। तो अपने नियम बदल ले आदमी थोड़ा हो सकता है। और 100% पे तो एलोपैथी दवाइयाँ भी काम नहीं करती। दवाइयों को भी तभी सफल मान लिया जाता है जब वो 55% लोगों पे काम करते हैं कि हाँ सफल होगी दवाई। नहीं, जैसे 15 से 20% में वे लोग भी होंगे जिसका घुटने में गैप है, हाँ, जिनकी हड्डी टूटी हुई है बिल्कुल। या फिर ऐसा है, हाँ, वो लोग भी उसी काउंटिंग में उसी होंगे। काउंटिंग में आते हैं। वो मान लो जिस किसी के घुटने में गैप है, गैप को नहीं भर सकती है। हाँ, एक बार आराम दे देगी। अब ये नहीं पता 2 दिन आराम रहे, 5 दिन आराम रहे। अभी जैसे मैंने खुद आपकी मम्मी को अभी लगाया है, हाँ। जो कि उनके घुटनों में गैप है, हाँ। लेकिन अभी वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ। अब ये नहीं पता वो 2 दिन ठीक रहेंगी, 1 दिन ठीक रहेंगी, 5 दिन ठीक रहेंगी। गैप को नहीं भर सकती। अब मान लो हड्डी टूट गई है, टूटी हुई पे ये काम नहीं कर सकती। इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं इसके, इसका तो लाभ ही लाभ है। लाभ ही लाभ है। आपकी समय सारणी को कितना टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक और कौन से हॉस्पिटल में बैठे हो, थोड़ा दर्शक? हाँ, मैं सिविल हॉस्पिटल झज्जर में आयुष डिपार्टमेंट में पुरानी बिल्डिंग में 108 नंबर रूम में बैठता हूँ। और लगभग वैसे सर्दियों में मेरा टाइमिंग 9 से 3 होता है, गर्मियों में 8 से 2 होता है। तो इस दौरान मैं खूब सेवा करता हूँ लोगों की। और इसके साथ में आसन और प्राणायाम भी बताता हूँ। मान लो किसी की कोई बैक पेन है, बैक पेन में मान लो उसको मरकट आसन बता दिया, भुजंग आसन बता दिया, या 1-2 आसन और बता दी उसके और फिर इसका भी मैं प्रयोग कर देता हूँ। ताकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि लोगों को योग की तरफ जोड़ना है, योग की तरफ। अब मान लो कोई कराता हुआ आ गया दर्द में, कि दर्द है, हम उसको इससे ठीक करेंगे और 2 आसन बताएंगे, उसको ये कहेंगे आसनों से ठीक हो गए आप। आसन करोगे आप कंटिन्यू ठीक रहोगे। मेन मोटिव हमारा योग को बढ़ावा देना है, योग के डॉक्टर होने के नाते, योग के आचार्य होने के नाते। तो अपना जो आयुष विभाग है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कौन कौन से बीमारियों का इलाज अपने आयुष विभाग में हुआ है? हाँ, देखिए वैसे तो आयुर्वेद में, आयुष में सभी बीमारियों का योग के द्वारा इलाज होता है, और औषधियों के द्वारा इलाज होता है, पंचकर्मा के द्वारा इलाज होता है, मतलब होम्योपैथी के द्वारा इलाज होता है। अभी सरकार इसमें एक नेचुरोपैथी को और जोड़ने जा रही है। अभी जैसे पिछला नवंबर मंथ हमारा पूरा नेचुरोपैथी महीना मनाया गया। वैसे तो 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे होता है, लेकिन पूरा मंथ पिछला यानी कि नवंबर का मंथ पूरा का पूरा नेचुरोपैथी के लिए मनाया गया। उसमें मेरे कैंप थे, स्कूलों में कैंप थे, गुरुकुल में कैंप थे, कहीं नेचुरोपैथी सेंटर होते हैं उनको जाके मुआयना किया, मरीजों से मिले, उनको उसके लाभ बताए। तो अब ये नेचुरोपैथी को और जोड़ रहे हैं आयुष में, ताकि मनुष्य को आने वाली स्थितियों से जागरूक किया जाए और प्रकृति पुरानी पद्धतियों पे ले जाया जाए, ताकि उनका जीवन स्वस्थ हो। मेडिकल साइंस के जो साइड इफेक्ट हैं उनसे थोड़ा सा आदमी को बचाव किया जाए। मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल साइंस में त्वरित कार्रवाई के लिए तो बहुत बढ़िया है। मान लो किसी को टांग टूट गई, उसको ऑपरेशन करना पड़ गया, बहुत बेटर है। किसी को एकदम इंजर्ड हो गया, कोई टांके लगाने पड़ गए, जरूरी है। कुछ ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ गया, ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन लंबे समय तक डॉक्टर भी नहीं मतलब अपने मरीज को चाहते कि लंबे समय तक इसको दवाइयों पर निर्भर कर दिया जाए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट आते हैं। आयुर्वेद के, योग के, नेचुरोपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक बीमारी का इलाज लगभग किया जाता है आयुर्वेद द्वारा। योग द्वारा तो अनंत इलाज है, अनंत इलाज है। अभी जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, दिन में थोड़ी सी कई बार गर्मी भी हुआ है, लेकिन शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर सर्दी हुआ है। इसमें बच्चे, बूढ़े और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, हाँ, वे थोड़ा सा परेशान रहे हैं, खांसी जुकाम रहे है, बुखार हो जावे है, तो उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो मैं देखो, जैसे ही मौसम बदलता है अपने पैरों को, कानों को, सर को बचाएं सुबह शाम को। जैसे पुराने बुजुर्ग क्या होते थे, टोपी ओढ़ लेते थे, कंबल ले लिया, चादर ले ली, पैरों में जुराबें डाल ली शाम को, या गर्म पानी में धो लिए पैर शाम को नमक डाल के। हाँ, तो ये एक तो ये बचाव है। दूसरा ये बचाव है कि हमें खान पान में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कहीं शुद्ध शहद मिल जाए। शुद्ध शहद में बहुत सी बीमारियों को ठीक करने की सामर्थ्य है। अगर शुद्ध शहद मिल गया कहीं, 1 चम्मच आप शहद का लीजिए शाम को सोते समय। उसके साथ दूध के साथ, या वैसे दूध के साथ ले लो तो और बेटर है। तो वैसे भी आप उसको ले सकते हैं, कभी भी ले लो, दिन में सुबह ले लो, शाम को ले लो, थोड़ा सा इससे बचाव रहेगा। दूसरा, आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत हैं हमारे डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है। खांसी की है, जुकाम की है, नज़ले की है, चेस्ट में कोई पेन हो गया उसकी है, बैक पेन की है, सर्वाइकल की है, बीपी की है, शुगर की है, और मुलट्ठी। अब जैसे सर्दियों में थोड़ा बच्चों को खांसी हो जाती है, पैदल
नंगे पैर मान लो फर्श पे चल दिए हो, तो उसके लिए मुलट्ठी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी मुलट्ठी का पाउडर या तो पानी में थोड़ा सा घोल के पिला दो, या उसको ऐसे ही चटा दो या चबा दो। एक सूखी मान लो मुलट्ठी आती है उसकी टुकड़ा, वो थोड़ा चबा ले, तो उससे क्या होगा, हमारी कफ सारा चेस्ट को साफ कर देगा। तो वो भी आप एक विकल्प के रूप में रख सकते हैं। तो अभी अदरक वाली चाय है, अदरक वाला दूध है, अभी आप वो ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बचाव है, जैसे आपने ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे सारे, ये बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मरवा है और ये तुलसी है, हाँ तुलसी है, कई प्रकार की तुलसी लगी हुई है, तो ये एलोवेरा है, तो ऐसे ऐसे ये तो विशेष औषधियाँ हैं। और ये हमारे पुराने दादी नानी के टाइम से चले आ रहे हैं। अब पहले कहाँ इलाज होते, जब हम बच्चे थे इतने इलाज कहाँ थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, बना के दे दी माता ने दादी ने, वो ठीक हो गए। तो उन्हीं पद्धतियों पर हमें जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को पूरा स्वस्थ रखने के लिए वापिस लौटना पड़ेगा। इस पद्धति से हम बच नहीं सकते, चाहे कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें रहना धरातल पे ही है। धरातल से जितना हम जमीन से जुड़े रहेंगे उतना प्रकृति की सेवा होगी, स्वस्थ रहेंगे। और प्रकृति आपकी सिर्फ स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं करती, मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करती है। बॉडी की बीमारियां नहीं ठीक करती, मन की बीमारियां भी ठीक करती है। और मन से आगे आत्मा है, आत्मा पे भी काम करेगी। आप किसी को प्रेम दो, धरती तो प्रकृति तो माता है, बिल्कुल माता तो वापिस जितना आप दोगे उससे ज़्यादा देगी। तो आचार्य जी, जैसे मौसम बदला है तो ओपीडी की संख्या भी बढ़ गई होगी, लगभग 1.5 गुना 2 गुना हो गई होगी। हाँ, दोगुनी तो नहीं, मतलब 1.5 गुना हो गई है। जैसे थोड़ा सा गर्मी, मतलब सर्दी का मौसम बदलता है ना, इस दौरान खांसी के थोड़े मरीज आते हैं, बुखार, थोड़ा अचानक ठंड लग गई तो कुछ लोगों को ऐसे मरीज आते हैं। बाकी इस मौसम में जैसे ही सर्दी आएगी जकड़न भी होती है, घुटनों के मरीज आते हैं, सर्वाइकल के मरीज आते हैं, बैक पेन के मरीज आते हैं, गठिए के मरीज आते हैं। बैक पेन और सर्वाइकल, हाँ ये खूब काम करती है, बैक पेन पे, सर्वाइकल पे, और पिंडलियों में दर्द पे। घुटनों में नॉर्मल दर्द है, वायु यानी कि वात रोगों को एक बार में खींच लेती है। ये वात रोगों का पूरा स्टिक मतलब ट्रीटमेंट करती है ये छड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। लास्ट में, अंत में हमारे जितने दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रथम सुख निरोगी काया, साम दाम दंड भेद अपना के, या तो एक्सरसाइज करके, योगा से जुड़ के, मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, औषधियों का सहारा लेके, आयुर्वेद औषधियों का, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें। वही आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी आप अच्छे से देश की सेवा कर पाओगे, परिवार की सेवा कर पाओगे, समाज की सेवा कर पाओगे। क्योंकि एक बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोझ है अपने परिवार पे, अपने देश पे। अगर हमारा सारा समाज बीमार होगा तो हमारी सरकार पे बोझ पड़ेगा। इतने ही हमारे बजट पास करने पड़ेंगे बीमारियों को ठीक करने के लिए, उतनी डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए दर्शकों से तो मेरा यही अनुरोध है, भाई साम दाम दंड अपना के अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू सर। जय सिया राम। भाई लगातार जो है आचार्य जी तो मिलते रहेंगे, जो भी थारे लायक थारे फायदे के खातर होगा उसने जरूर अपने चैनल पर दिखावांगे। दोबारा कोशिश करांगे आचार्य जी और प्रवीण जी तो थोड़ा समय लेकर ने योग ही जीवन है, अपना जो योग की सीरीज चल रही थी, एक आधी योग सीरीज और चलावा, क्योंकि बदलते मौसम के साथ जो है बीमारियां घेर ले हैं इंसान ने। हमारा इतना फर्ज भी बने हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनने भी स्वस्थ रखा। ये लगातार जो है हमारी कवरेज चलेगी। जो आज 5 राज्य के चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, इसके ऊपर चर्चा करांगे। सामने एक वीडियो आ जाएगी थारे सामने। लगातार चुनाव तो जुड़ी हुई खबर मिलती रहेंगी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारी सारी आचार्य जी के आशीर्वाद से चलती रहेंगी। तो भाई अपना फायदा लेना हो तो इस जो अद्भुत जो यह डंडी है, वो जादू की छड़ी जो है, इसका फायदा लेना हो तो आचार्य जी से संपर्क करियो, हमारे से संपर्क करियो, हम करवा देंगे। भाई वीडियो ने कहीं शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।